डकी और कातो। एक पुरसुकून वादी में जो पहाड़ों और दरियाओं से घिरी हुई थी, एक छोटी सी बतख रहती थी जिसका नाम डकी था। डकी के रोशन सफेद पर थे और वो हमेशा अपने घर के करीब झील के गर्द घूमती फिरती रहती थी, अपनी तवानाई और जोश व खरोश से भरी हुई। डकी को मुहिम जोई बहुत पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो उड़ने का शौक रखती थी। मगर इसके छोटे पर कितने भी जोर से फड़फड़ाते, वो सिर्फ पानी के ऊपर चंद फीट ही ऊपर जा पाती थी। एक दिन जब वो तालाब में पानी में खेल रही थी, उसने अपने ऊपर एक साया देखा। आसमान की तरफ देखते हुए डकी ने एक शानदार लाल ताज वाले कॉनज को हवा में बहुत खूबसूरती से उड़ते देखा। वाह, डकी ने हैरत से कहा, काश मैं भी ऐसे ही उड़ सकती। उसी शाम जब डकी तालाब के किनारे आराम कर रही थी, तो उसने कॉनज को बैठे सूरज को गुरूब होते देखते हुए देखा। अपनी हिम्मत जुमा करते हुए वो कॉनज के पास पहुंची और बोली, माफ कीजिएगा मिस्टर कॉनज, क्या आप मुझे भी ऐसे उड़ना सिखा सकते हैं जैसे आप उड़ते हैं? कॉनज ने अपना सर घुमाया और मेहरबानी से मुस्कुराया। हेलो छोटी बतख, मेरा नाम कातू है और तुम्हारा? मेरा नाम डकी है, वो खुश होकर बोली। मैं भी दरख्तों से ऊपर उड़ना चाहती हूँ और दुनिया को वहां से देखना चाहती हूँ। कातू ने डकी के छोटे परों की तरफ देखा और कुछ देर सोचा। उड़ना सिर्फ जोर से परों को हिलाने का नाम नहीं है, ये हवा को समझने, तवाज़ुन कायम रखने और सब्र करने का काम है। लेकिन मेरी प्यारी डकी, हर परिंदा ऊंचा उड़ने के लिए नहीं बनाया गया। हर एक का अपना एक खास तोहफा होता है। तुम बहुत खूबसूरती से तैरती हो। मिसाल के तौर पर, डकी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन मैं दरख्तों के ऊपर से उड़ना चाहती हूँ और ऊपर से दुनिया को देखना चाहती हूँ। कातू ने इसके अज़्म को देखते हुए कहा, ठीक है डकी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मेहनत, सब्र और अपने ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। अगले चंद दिनों में कातू ने डकी को हवा, तवाज़ुन और वक्त के बारे में बहुत सी चीजें सिखाएं। डकी हर रोज मशक करती रही और उसके पर मजबूत होते गए। वो कातू की मदद से थोड़ा बहुत ग्लाइड करना भी सीख गई। एक सुबह जब डकी और कातू मशक कर रहे थे, अचानक एक तूफान आ गया। हवाएं तेज थीं और आसमान जल्दी से तारीक हो गया। कातू ने अपने घोंसले की तरफ उड़ने की कोशिश की, जो पहाड़ों की चोटी पर था, लेकिन तेज हवाओं ने इसका रास्ता मुश्किल बना दिया। बारिश शुरू होते ही कातू हवा में जद्दोजहद करते हुए दरिया की तरफ बह रहा था। डकी ने खौफ से ये मंजर देखा। कातू, इसने चीख कर कहा। बगैर सोचे समझे वो दरिया में कूद गई और अपनी छोटी छोटी टांगों से पूरी ताकत से तैरने लगी और उसे किनारे की तरफ ले आई। जब वो महफूज किनारे पर पहुंचे, कातू ने हैरानी से डकी की तरफ देखा। तुमने मुझे बचा लिया डकी, उसने आहिस्ता से कहा, अपनी सांस बहाल करते हुए। तुम शायद मेरे जैसी उड़ान न भर सको, लेकिन तुम्हारी सलाहियत तो बहुत ही कीमती है। तुम बहादुर हो, वफादार हो और एक बेहतरीन तैराक हो। डकी मुस्कुराई। लगता है मेरे पास भी अपनी खास सलाहियतें हैं, उसने पहली बार खुद पर फख्र करते हुए कहा। आखिरकार डकी को ये एहसास हवा के चाहे वो कोंजों की तरह ना हो सके, इसके पास भी कुछ खास था। जिंदगी की मुश्किलात से तैरते हुए गुजरने की ताकत और दूसरों की मदद करने का हौसला। और अपने नए दोस्त कातू के साथ उसे यकीन हो गया कि हर जानदार का उड़ने का अपना तरीका होता है, चाहे वो आसमान में हो या दिल में। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर शख्स की अपनी मुनफरिद सलाहियतें होती हैं। हमें किसी और जैसा बनने की बजाय खुद को कबूल करना चाहिए और अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए। असल ताकत अपने आप पर एतमाद करने और दूसरों की मदद के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने में है।